दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य में रहस्यवाद या हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। हिंदी में रहस्यवाद का इतिहास उसके प्रारंभिक युग से आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम इस भावना के दर्शन सिद्ध साहित्य में होते हैं, उसके पश्चात वह नाथ साहित्य में होती हुई निर्गुण और निरंजन संप्रदायों में आगे बढ़ती है। सिद्धों और नाथों का यह रहस्यवाद अत्यंत अस्पष्ट और उलझा हुआ है। वास्तविक रहस्यवाद के दर्शन भक्ति काल के प्रथम चरण में आके कबीर, दादू और जैसी के काव्य में होते हैं। वेदों में जिस रहस्यवाद की चर्चा मिलती है उसे विशुद्ध रहस्यवाद न मानकर उसका बीजाभाव माना जा सकता है। यही बीज भाव आगे चलकर उपनिषदों में विकसित एवं पल्लवित हुआ है। इस प्रकार उपनिषदों को ही भारतीय रहस्यवाद का जनक या हृदय माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के चिंतक कवि आज सभी इस उपनिषद रहस्यवाद को ही आधार मानकर आगे बढ़े हैं। इस रहस्यवाद का मूल अद्वैतवाद माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर को हिंदी का सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माना है। कबीर दास पर नाथ पंथ, भारतीय वेदांतवाद, सूफी मत एवं भक्ति के मूल सिद्धांतों का प्रभाव है, इसीलिए उनका रहस्यवाद अपने आप में अपूर्व है। उन्होंने अपने अद्वैतवादी चिंतन को इस प्रकार व्यक्त किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल, जल ही समान है, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। कबीर ने उस परम सत्ता रूपी प्रीतम की खोज की है जो बड़ा ही रहस्यवादी है। चली मैं खोज में पी की, मिटी नहीं सोच या जी की, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे। कबीर दास के पश्चात प्रेमाख्यान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने रहस्यवाद को प्रेम गाथा में पिरोकर मधुर रस से संचित करके प्रस्तुत किया है, जो प्रेम परक होते हुए साधना लिए हुए है। सूफियों के रहस्य भावना अद्वैतवाद से प्रभावित प्रेम की पीर है। उन्होंने परम सत्ता को प्रेयसी और आत्मा को प्रीतम मानकर रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। जैसे लिखते हैं, प्रेम घाव दुख जान न कोई, जेहि लागे जाने पे सोई। परा सो प्रेम समुद्र पारा, लरही लहर होए बिस भारा। बिरा भावर होई भावरी दे, खिन खिन जीव हिलोरा लेई। खिनही उसास बूढ़ी जीव जाई, खिनही उठे निसरे बोराई। खिनही पीत खिन होई मुख सेता, खिनही चेत खिन होई अचेता। कठिन मरण ते प्रेम व्यवस्था, न जीव जिए न दसम अवस्था। डॉक्टर राम रतन भटनागर जी ने सूफियों के रहस्यवाद को लक्षित करते हुए लिखा है कि सूफियों का रहस्यवाद भागवत के प्रेम मूलक रहस्यवाद जैसा ही है। उसका आरंभ कहाँ होता है? जहाँ जीव एवं ईश्वर विषय गविफड़ा का अंत होता है। उस समय जीव ईश्वर के संबंध में एक मधुर भावना की सृष्टि होती है। इस भावना में परस्पर का आकर्षण और तीव्र मिलन आकांक्षा है। इस आकर्षण को स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण के रूपक द्वारा उपस्थित किया जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवियों के पश्चात सगुण भक्त कवियों में भी अद्वैतवाद की हल्की झलक मिल जाती है। यथा सूर के कृष्ण विषयक प्रसंगों में रासलीला, कृष्ण का बहुनायक तत्व, राधा का कृष्ण के हृदय में अपनी छाया देखकर मान करना, या बाल कृष्ण के मुंह में ब्रह्म के विराट रूप का दर्शन आदि में अद्वैतवादी भावना है। इस तरह तुलसी के कुछ पदों में रहस्यवाद भावना की अभिव्यक्ति मिल जाती है। वे विनय पत्रिका में लिखते हैं कि केसो कह न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र हरी, समझी मन ही मन रहिए। सोने भीति पर चित्र रंग नाही, तन बिनु लिखा चितेरे। धोए मिटे न मरही भीति, दुख पाए यही तनु हेरे। इस प्रकार सगुण मार्गी कवियों के रहस्य भावना में वे गंभीर नहीं है जो निर्गुण मार्गी कवियों में है। इसके कारण यह है कि उपासक के लिए उपास्य का स्वरूप स्पष्ट न होने की स्थिति में अभिव्यक्ति रहस्यमय बनती है, अन्यथा नहीं। सगुण मार्गी भक्त कवियों के उपास्य का स्वरूप राम और कृष्ण के रूप में स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं आधुनिक रहस्यवादी कविता के बारे में। तो रहस्यवाद के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कबीर व जैसी के पश्चात आधुनिक काल के छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेव और वर्मा की रचनाओं में विशेष रूप से होता है। डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने
छायावादी कवियों के रहस्य भावनाओं को लक्षित करते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा भारतीय होती हुई भी इनकी अभिव्यक्ति पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अंग्रेजी काव्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इनमें सूफियों की सी तन्मयता न होकर उच्च कोटि की भावुकता है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल कहते हैं, आधुनिक युग में रहस्यवाद प्रकृति से संबंधित होने के कारण प्राकृतिक रहस्यवाद है। प्रकृति में उस सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही इसका प्रमुख रूप है और उस सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए मधुर संबंध एवं दाम्पत्य जीवन सांकेतिक प्रतीकों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति इसका कलात्मक ब्राह्य रूप है। छायावादी कवियों के अतिरिक्त मुकुटधर पांडे, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आर.सी. प्रसाद सिंह आदि की कुछ कविताओं में रहस्यवादी भावना अपने निखरे रूप में दिखलाई पड़ती है। कुछ आधुनिक कवियों की रहस्यवादी रचनाओं के उदाहरण यहाँ देखे जा सकते हैं, जैसे नहीं अब गाया जाता देव, थकी उंगली है ढीले तार, विश्व वीणा में आज अपनी मिला लो या अस्फुट झंकार। महादेव वर्मा के प्रगीतों में रहस्यवाद की भारतीय परंपरा का पूर्णतः निर्वाह हुआ है। उनकी चिर विमुक्त आत्मा अपने करुणामय के वियोग में अधिक छटपटाई हुई दिख पड़ती है। निराला, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरणगुप्त का रहस्यवाद उपनिषदों के साथ दार्शनिक सिद्धांतों पर है, जो ईश्वर की सत्ता सर्वव्याप्त होने की ओर संकेत करता है। प्रसाद के रहस्यवाद में भावनात्मक पुट है और पद्म की एक पूरी कविता मौन निमंत्रण रहस्यवाद का अच्छा उदाहरण है। बाबू गुलाब राव ने आधुनिक कवियों के काव्य में निहित रहस्यवाद के संबंध में कहा है कि प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषता है। जब प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनुभूति में निजी संबंध की ओर अग्रसर होती है, तभी छायावाद रहस्यवाद में परिणत हो जाता है। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति प्रसाद जी की कामायनी में इस प्रकार है, हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, या मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रहस्यवाद का बीजारोपण वैदिक काल में ही हो गया था। उपनिषद काल में वह पुष्प पल्लवित हुई और भक्ति काल में कबीर यासी जैसे कवियों के देख रेख में वह छायादार वटवृक्ष बन गया, जिसका प्रभाव आधुनिक कालीन कवियों पर भी पड़ा। यद्यपि आधुनिक कालीन कवियों की अनुभूति के अभाव में कबीर जैसी सफलता नहीं मिली, फिर भी प्रेम के स्वच्छ और पवित्र रूप के चित्रण की दृष्टि से ये कभी भी बधाई के पात्र हैं। इनका रहस्यवादी साहित्य मानव जाति को भले ही कोई संदेश या साहित्य भले न दे पाया हो, किंतु सभी को एक ही सत्ता से संबंधित कर अखंड एकता का संदेश तो दिया ही है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि आधुनिक रहस्यवादी कविता क्या है और मध्यकालीन रहस्यवाद क्या है और हिंदी में रहस्यवाद का प्रारंभ कब हुआ और कौन कौन इसके प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का इतिहास क्या रहा है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन में अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे और आपके अध्ययन सामग्री यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप जाकर यह लेख आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप हिंदी साहित्य के इतिहास व अन्य कवियों व अन्य अपने अध्ययन सामग्री से संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट कर वहां अपने लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।